भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे और सुनेंगे और जानेंगे कि प्रभु जो वाचा हमसे बांधता है, प्रभु जो प्रतिज्ञा हमसे करता है, वो अपने वचन को पूरा करने में सक्षम है, सामर्थ्य है। और परमेश्वर की योजना और वचन जो उसकी इच्छा अनुसार और उसके अनुग्रह अनुसार जो उसने हमसे बांधी है, हमने उनसे नहीं बांधी, परंतु उन्होंने हम लोग को बुलाया और चुना है, वो अपने ही नाम के अनुसार, अपने ही पवित्र नाम के अनुसार उसको पूरा भी करता है। और जिस प्रकार प्रभु ने बीते दिनों में अब्राहम से वाचा बांधी, अब्राहम से प्रतिज्ञा की और उसको इसहाक के जीवन में पूरा किया और उसको याकूब के देश में इज़राइल याकूब को नाम दिया और उसकी 12 जातियों में, 12 संतानों में, 12 गोत्रों में उसको पूरा किया। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को उसका देश, उनके पितरों का देश छोड़ने को कहा और कहा कि कनान देश मैं तुम लोगों को दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि कनान देश में पहुंचने के 450 साल लगभग पहले परमेश्वर ने ये वाचा अब्राहम से बांधी थी और परमेश्वर उनको पाप के दासत्व से निकालकर उस प्रतिज्ञात भूमि की ओर ले जाने का प्रण पहले ही अब्राहम से करते हैं और उस पर प्रकट करते हैं कि मैं इसके बाद तत्पश्चात तुम लोगों को तुम्हारी भूमि इज़राइल में बसा दूंगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार कनान में बाल देवता, बेल देवता और तमाम झूठे डिटीज़ की पूजा आराधना होती थी, जो झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे नबियों और संसार की शिक्षाओं के अनुसार थे, तो परमेश्वर ने इज़राइल को अपने देश में लौटाने के पहले एक सताहट के समय, एक ताड़ना के समय, जब वो उनको मिस्र से निकालता आया और तमाम तरह की हम लोग इतिहास में देखते हैं बातें हैं, तो परमेश्वर ने उनको कनान में इस्तेमाल किया कि उस सताहट के समय की कनान जातियों के ऊपर भी, कनान देश के ऊपर भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की महिमा प्रकट हो और जो लोग परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते वो भी यहोवा को जान पाए। तो परमेश्वर ने अब्राहम के संतानों को इस्तेमाल किया कि कनान जातीय लोग भी बुलाए जाएं और प्रभु के वचन, प्रभु की संतान जो प्रतिज्ञा इसहाक से दी गई मसीह के आने की, उस प्रतिज्ञा में वो भी सहभागी बन सके। और हम लोग देखते हैं उसके बाद प्रभु ने जो कहा था कि मैं इस भूमि को अनंत काल के लिए तुम्हारे संतानों को दूंगा, और आज हम लोग देखते हैं कि उसके बाद प्रभु ने उस भूमि को अपने लोगों को दिया है और आज उनको वापस से इज़राइल देश में बसा दिया है और आज वो फल फूल रहे हैं। और जितनी भी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने की हैं उनको आने वाले दिनों में, मसीह के राज्य के दिनों में निश्चित ही पूरा करेगा। तो हम लोग देखते हैं क्रिस्तान डेरा जो मनाया जाता है खूंटी के लोधमका के कारो नदी के टापू पर ये जगह बसा हुआ है और जीएल चर्च कलीसिया के सदस्य लोग इस दिवस को, इस दिन को बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही खास से मनाते हैं। बंगाल, आसाम, छत्तीसगढ़ और जहाँ भी प्रभु के कलीसिया के लोग हैं, विश्वासी मसीही भाई बहन हैं, वो आते हैं और उस दिन को याद करते हैं जब कैसे उस सताहट के समय प्रभु ने हमारे लिए एक स्थान ठहराया था उस कनान के समान, कि जब हम अपने देश से निकाले गए, जब हम अपने कलीसिया के स्थान से निकाले गए, भगाए गए, हम पर हमले किए गए, हम पर कैनन बॉल से हमला किया गया, हमारे चर्च को नुकसान पहुंचाया गया और मसीही भाई बहन लोग दौड़े भागे और उस खूंटी के कारो नदी के टापू पर पहुंचे और कैसे प्रभु ने अद्भुत रीति से उनकी पीछा कर रही सेनाओं, जो फिरौन के सेनाओं के समान थी, जो शैतान के सेनाओं के समान थी, कैसे प्रभु ने उस जल के द्वारा, उस अभिषिक्त जल के द्वारा जो यीशु मसीह के बपतिस्मा को दिखाता है, कैसे प्रभु ने उन अविश्वासियों को तो जल प्रलय से नष्ट किया था नूह के दिनों में, परंतु अपने विश्वास करने वाले और भय रखने वाले नूह और उसके परिवार को बचाया था। कैसे प्रभु ने मूसा के द्वारा जो जल से निकाला गया था और जो जल से पैदा हुए, नाम मूसा रखा गया था, कैसे प्रभु ने मूसा को अगुवाई करता और नबी ठहराकर पाप के दासत्व से छुड़ाए जाने वाला इज़राइल का नेतृत्व करता और उद्धार करता और भविष्यवक्ता के रूप में ठहराया। और सभी लोग नहीं बचाए गए, सभी लोग नहीं निकाले गए, परंतु जो विश्वास करते थे और जो डटे हुए थे, उनकी संतानें जो अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते थे, वो निकाले गए मिस्र देश की गुलामी से, लाल सागर को पार करके। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने उनके लिए निकलने के बाद तुरंत उनको इज़राइल नहीं पहुंचाया, प्रभु ने उनके लिए स्थान ठहराया था। उसी प्रकार नूह को जब प्रभु ने जल प्रलय के बाद निकाला था, उसका आर्क जब अरारात पर्वत पे पहुंचा था, प्रभु ने उसके लिए एक स्थान ठहराया था। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो प्रतिज्ञा हमसे करता है उसको वह पूरा करता है। हम मनुष्य के भरोसे नहीं है, जो मनुष्य पे भरोसा करते हैं उनके भरोसा मनुष्य के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आदम में सब मरते हैं, हम लोग सब जानते हैं।
परंतु ये जो कलीसिया का नींव, हमारा जीएल चर्च कलीसिया का नींव, ये परमेश्वर की ओर से था। और उस शासन काल में जब हम पाप के दासत्व में थे, अंग्रेज के दासत्व में थे, जंजीरों में थे, तब प्रभु ने इस कलीसिया को स्थापित किया। गॉस्नर जो एक थियोलॉजियन थे, जो एक परमेश्वर के सेवक थे, उन्होंने अपने कोष में से, अपने निजी कोष में से उस समय के लगभग रुपए 11,000 इस कलीसिया को खड़ी करने के लिए दिए थे। और उसके बाद हम लोग इतिहास जानते हैं कि कैसे यहाँ मसीही विश्वासी आगे बढ़े। परंतु शैतान जो हमें नहीं चाहता कि हम यहोवा की आराधना करें, जैसे वो नूह के दिनों में लोगों को भरमा के रखा था, जैसे वो फिरौन के अंदर होकर उसके मनों को कठोर करता था, और यहोवा भी उसकी ढिठाई को देखकर उसके मन को कठोर करते थे। परंतु प्रभु ने अपनी योजना के लिए जो उसने अपने संतानों के लिए बांधी थी और अब्राहम से जो वचनबद्ध बांधा था, उसको अपनी महिमा प्रकट करने के लिए प्रभु ने होने दिया कि उस अताहट के समय में प्रभु ने उनको विश्वास में बनाए रखा, उनको थोड़ा दौड़ने दिया, थोड़ा भागने दिया, और अंत में उनके लिए शरण स्थान ठहराया। उनको नहीं मालूम था कि वो कैसे लाल सागर को पार करेंगे। उसी प्रकार जब यहाँ के मसीही लोग उस सेना के आगे आगे भाग रही थी और खूंटी के लोतमका के गारो नदी के द्वीप के पास जब पहुंचने वाले थे, तो अद्भुत रीति से हम लोग उस घटना को जानते हैं। वहाँ वो पेड़ गिरता है जो हमारे पूर्वज हमको बताते हैं, और कैसे उस पेड़ की सहायता से, उस विशाल वृक्ष की सहायता से, जो उनके लिए जीवन का वृक्ष बन गया, जो उनके लिए जीवन का जल बन गया, और जो उनको उस सोते से निकाल लाया, उसके सहायता से वो चढ़ते हैं उस टापू पर। और क्रिस्तान डेरा उस स्थान को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लगभग 6 हफ्ते उस स्थान पे गुजारा, और 7वें हफ्ते को वो वापस अपनी कलीसिया को आए। और वो 7वें हफ्ते को जब वो वापस लौटे, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा, सबत के परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दर्शाता है कि 6 हफ्ते तो हम सताहट के समय उस चट्टान पे, उस टापू पर भूखे प्यासे प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ लोग जो विश्वास में कच्चे थे वो वहाँ पे गुजर भी गए, हम लोग देखते हैं, जानते हैं। परंतु जो विश्वासी जो डटे हुए थे, और आज हम लोग जिनकी संतानें हैं, उन्होंने उस स्थान को परमेश्वर का शरण स्थान कहा, और पत्थरों से, कि हमें प्रभु ने पत्थरों के समान अपनी कलीसिया बनाई है, जिस प्रकार प्रभु ने पत्थर से वाचा बांधा था। और जब प्रभु याकूब को वाचा बांधता है, तो याकूब भी एक पत्थर पे प्रभु की कलीसिया बनाता है और उसको यह परमेश्वर के नाम को समर्पित करता है। तो वहाँ वो लोग पत्थरों से क्रूस बनाते हैं, और उस स्थान को हम लोग जानते हैं। आज 1 फरवरी को हर एक साल वहाँ मसीह विश्वासी जाते हैं और उस दिन को स्मरण करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा बांधी। 6 हफ्ते हम लोग वहाँ पे थे, लेकिन प्रभु हमें खिलाता रहा, पिलाता रहा, और हमें बचाए रखा। और 7वें हफ्ते को जैसे ही 7वां हफ्ता चढ़ा, प्रभु ने वापस हमें अपने स्थान पे ले आया, हमें अपनी कलीसिया के स्थान पे ले आया, और हमारे बैरी हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। और जिस स्थान को उन सेनाओं ने अपने कैनन बम से नुकसान पहुंचाया था, उस चर्च के, हमारे जीएल चर्च के, हमारे मुख्य हेडक्वार्टर कांग्रीगेशन के, प्रभु ने उस स्थान को परमेश्वर प्रेम है लिख के अपने अगुवाई के द्वारा उसको भर दिया। हम लोग देखते हैं हमारा जो चर्च है उसके ऊपर में लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। ये वही स्थान है जहां उन सेनाओं ने कैनन बॉल दागा था और हमारे चर्च को नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इतना विरोध बढ़ गया था। और जो विदेशी मिशनरी यहाँ पे आए थे, इवेंजलिस्ट जो यहाँ पे आए थे प्रभु का प्रचार करने को, वो भी चले गए थे अपने देश को। परंतु परमेश्वर ने इसको एक अवसर बनाया कि वो लोग यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को एक जिम्मेवारी दें। और उस समय तक, जब तक ये विद्रोह नहीं आया था, तब तक विदेशी लोग ही उस कलीसिया को चलाते थे और प्रचार करते थे, और वही मुख्य अगुवाई करता हुआ करते थे। परंतु ये प्रभु ने योजना बनाई, अगर ये सताहट ना होता, ये विद्रोह ना होता, तो हमारे जो लोकल मसीही लोग थे, उरांव और जितने विश्वासी घन जो और मुंडा खड़िया लोगों से जो बने थे, शुरू के जो विश्वासी लोग थे, उन लोगों को वो जिम्मेवारी नहीं दी जाती और वो लोग प्रभु के कलीसिया को संभालने में आगे नहीं बढ़ते। परंतु प्रभु ने उनको बढ़ाने के लिए, और आज जो हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, ये उसी अनुग्रह के द्वारा हो रहा है कि आज हम लोग देखते हैं कि हमारा CRC कलीसिया, हमारा GL कलीसिया, NW कलीसिया का हेड ऑफिस हम रांची में पाते हैं। और आज इस कलीसिया के 5,000 से बढ़कर 50,000 से बढ़कर 5 लाख परिवार हैं। और उस घटना को हम लोग बहुत आयत से याद करते हैं कि कैसे प्रभु ने 6 हफ्ते हमें वहाँ विश्राम दिन दिया, शरण स्थान दिया, और 7वें हफ्ते हमें लौटा लाया। जिस प्रकार प्रभु ने इजराइलियों को कनान देश में स्थान दिया, उनसे जो वाचा बांधी,
और उनको जल प्रलय में जो बचाया, हम लोग नूह की संतान है, उनको मिस्र देश की गुलामी से निकाला, हम लोग उस मूसा के द्वारा बचाए गए इजरायलियों की संतान है, और उस प्रतिज्ञा किए हुए अब्राहम, इसहाक और याकूब के गोत्र उनकी संतान है। और आज हम लोग अपनी कलीसिया को फलते फूलते देखते हैं, और आज के समय में भी देखते हैं कि बहुत सी सताहट आ रही है हमारी कलीसिया, हमारे लोगों के विरुद्ध, फिर भी हमारा जो कलीसिया वो फल फूल रहा है। तो हम लोग इस वचन के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें, और दुख के समय में, कठिन समय में, विद्रोह के समय में, मुसीबत के समय में, जब लोग हम पर आक्रांता बनकर हमला करते हैं, जब हमारे पीछे पड़ते हैं, तो हम विश्वास बनाए रखें। प्रभु हमारे लिए शरण स्थान ठहराएगा, और वो शरण स्थान हमारे लिए क्रूस है। जैसा उन दौर के मसीहियों ने उस समय में पत्थर से क्रूस को खड़ा किया था और एक वाचा बांधी थी कि क्रूस हम उठाते हैं, और जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें बचाया है, इस क्रूस पर हमारा जो मसीह अब सलीब पे जो मरा है हमारे पापों के लिए, वही हमारा रक्षा करेगा। और परमेश्वर ने उन जंगलों में और झाड़ियों में उनके खाने और पीने का प्रबंध किया अद्भुत रीति से, जो हम लोग देखते हैं। जब इजरायली लोग जंगलों में भटक रहे थे, तब प्रभु उनको मन्ना खिलाया करते थे और चट्टान से उनको जल पिलाया करते थे। और उस समय के मसीही लोग उसी नदी और आसपास के जल का जो श्रोता प्रभु ने दिया था, और आसपास के जो फल जो उनके पास थे, जो अद्भुत रीति से उस समय उनको मिल रहे थे, प्रभु ने उनको खिलाया पिलाया है। और आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने इस कलीसिया को एक प्रकार से दाऊद नगर के रूप में अभिषिक्त किया। हम लोग जानते हैं कि जिस बुरसा मुंडा ने पहले तो मसीह को विश्वास के रूप में अंगीकार किया, परंतु बाद में विरोध भी किया, परंतु प्रभु ने उसका नाम बदल के बिरसा दाऊद रखा, हम लोग जानते हैं। और जिस प्रकार बिरसा मुंडा, जो बिरसा दाऊद भी कहलाता है, जो भेड़ों को चराया करता था और जो गरीबी में जीवन जीता था, जो कद्दू से, लौकी से जो बांसुरी बनाया करता था, बजाया करता था, और जो इस नगर का चरवाहा बना, हम लोग देखते हैं प्रभु ने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि प्रभु ने झारखंड को और रांची को, भारत के झारखंड को, जो एक ट्राइबल एरिया है, एक आदिवासी क्षेत्र है, इसको प्रभु ने इजराइल के दाऊद नगर के रूप में अभिषेक करना था। और इसीलिए ये कलीसिया इतनी आशीषित है। जो जितनी भी दुनिया में प्रोटेस्टेंट कलीसिया है, जर्मन कलीसिया है, उन सबों से आशीषित कलीसिया रांची की है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैसे वो मिशनरी जो पहले यहाँ प्रचार करने आए थे, वो किसी और राज्य को जा रहे थे, परंतु जब ट्रेन में उनकी मुलाकात सताए हुए रांची के आदिवासियों से होती है, तब उन चारों मिशनरियों का मन बदलता है और वो लोग आकर यहाँ प्रचार करते हैं और इस जीएल चर्च कलीसिया को स्थापित करते हैं। तो इस चर्च का बहुत ही गहरा इतिहास रहा है और बहुत ही अद्भुत रीति से हमारा चर्च खड़ा हुआ है, और 175 साल से ऊपर हो चले इस चर्च को, और प्रभु ने हमें संभाला है और आगे भी संभालेगा। इसी उम्मीद में, इसी विश्वास में, इसी प्रतिज्ञा में हम लोग बने रहते हैं, और आप सबों का धन्यवाद करते हैं कि आप सब प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते रहिए, और हम सब प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि निश्चित ही ये रांची शहर, ये झारखंड हमारे लिए परमेश्वर का दाऊद नगर है, और ये हमारे लिए इजराइल और एक कनान के समान एक अभिषिक्त देश है। और जिस प्रकार से प्रभु ने हमें उस नदी से निकाला है, उस चट्टान में स्थान दिया है, और उस 6 हफ्ते हमें खिलाया पिलाया है बिना किसी हमारे कर्म के, परंतु अपने अनुग्रह के द्वारा, उस इजराइल के भोजन के द्वारा, जैसे प्रभु ने उनको मन्ना खिलाया और वापस हमें 7वें हफ्ते इस अपने चर्च में ले आया है। वो सबत का परमेश्वर जो 7वें दिन को विश्रामवार ठहराता है, हमारे लिए सचमुच उद्धारकर्ता बना है। तो हर एक सुनने वाला इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष पाए, और इस दुख के समय में, इस कोरोना काल के समय में अपने परिवार के साथ विश्वास में बना रहे कि बहुत से लोग दुख में जी रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं, और बहुत से लोगों को पीड़ा भी हो रही है, परंतु जो प्रतिज्ञात लोग हैं, जो बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु जो धीरज धरते हैं, जैसा प्रभु ने कहा, अधर्म के बढ़ने से और सताए जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा और उस विश्वास में जिएगा और मरेगा, वही अनंत काल को, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो हम लोग धीरज धरे रहें और प्रभु से सामर्थ मांगे, वह हमें सामर्थ देंगे, बल देंगे, जिस प्रकार प्रभु ने अपने लोगों को दिया और हमेशा देते आया है। तो हर एक सुनने वाला बहुत आयत की आशीष पर अपने परिवार वालों के साथ इस मैसेज को, संदेश को शेयर करें, और अपने कलीसिया की बड़ाई और अपने कलीसिया की बातों को, जो बातों को हम नहीं जानते हैं और अपने बाप दादाओं से सुनते हैं, अपने पितरों से सुनते हैं, उसको प्रभु की महिमा के लिए प्रकट करें, बखान करें। और जिस प्रकार प्रभु ने हमें तोराह दिया, तालमुद दिया, जबूर दिया, इंजील दिया, जिसको आज हम लोग तनक दिया, बाइबल के नाम से जानते हैं, जो एक संगठित किताब है, इजराइल के पुराने रबियों की किताब है, जो प्रभु ने पुराने भविष्यवक्ताओं की किताब हमें दिया है,
तो प्रभु ने चाहा कि हम इजराइल के इतिहास को जानें और अपनी प्रतिज्ञा जो प्रभु ने हम सभी संतानों से की है सारे जगत के लिए मसीहा के द्वारा उसको हम जानें। तो हम भी अपने कलीसिया के इतिहास को जानें और जो पुरानी पीढ़ी के द्वारा हम सुनते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं कि वो भी मसीह के विश्वास में आगे बढ़ने पाए। आमीन।